स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी एक वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कैंसर, ठीक है ना। स्टडी करना कैंसर की कौन सा क्या कैंसर कैसे होता है, ये कैंसर से रिलेटिव जो भी चीज़ होती है उसकी स्टडी करने को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी। इट इज़ ए साइंटिफिक ब्रांच दैट डील द स्टडी विथ कैंसर। इसमें क्या होता है? इट इज़ ए साइंटिफिक ब्रांच। ये क्या है? साइंटिफिक ब्रांच है दैट डील्स द स्टडी विथ कैंसर। और इसमें क्या किया जाता है? डील्स किया जाता है और स्टडी की जाती है कैंसर की। सिंपल सा याद करना है कि जो ऑन्कोलॉजी है उसके अंदर है ना, वो क्या है? एक साइंटिफिक ब्रांच है और उसके अंदर कैंसर की स्टडी की जाती है। फिर क्या है? वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो 14 फरवरी को। कब मनाया? 4 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। आप 14 फरवरी से भी याद रख सकते हो कि एक इसमें कम करना है, ऐसे मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि ये 4 फरवरी को होता है, एक हटाना है, 14 फरवरी वाला ऐसे याद कर सकते हो। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी कौन है? पीजी कैंडर्स। कौन है? पीजी कैलनर्स। कौन है? बीजी कैलनर्स। फिर क्या है? न्यूप्लाज्म का मतलब क्या होता है? न्यूप्लाज्म का मतलब होता है न्यू प्लस प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब न्यू ग्रोथ होना। न्यू प्लाज्मा का मतलब होता है न्यू ग्रोथ आना। न्यू ग्रोथ होना मतलब न्यू प्लाज्मा की ग्रोथ होने को क्या बोलते हैं? न्यू ग्रोथ का मतलब होता है न्यू प्लाज्मा। फिर क्या है? कैंसर क्या होता है? वर्ल्ड कैंसर। कैंसर क्या होता है? वर्ल्ड कैंसर यानी कि कैंसर सब जगह से फैलता है। वर्ल्ड कैंसर यानी कि सबसे बड़ा कैंसर सब जगह से फैलता है। और इसको डिराइव कैसे कह सकते हैं? केकड़ा। केकड़ा कैसे कर सकते हैं? केकड़ा क्या होता है? जो कि चारों तरफ से फैलता है। उसी प्रकार कैंसर क्या करता है? हमारी बॉडी में चारों तरफ से फैलता है। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है? ये है केकड़ा। ये वाइट वाला दिख नहीं रहा है। जैसे कि ये हमारे केकड़ा होता है ना, केकड़ा वो सब दिशाओं से फैलता है। केकड़ा क्या होता है? सब दिशाओं से फैलता है, इधर से उधर से, इधर से उधर से। उसी प्रकार कैंसर भी क्या होता है? अपनी बॉडी में पहले इतना सा होता है, फिर इतना, फिर इतना, इतना 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 सब जगह पास पास के ऑर्गन में फैलने लग जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार केकड़ा होता है, जहाँ इच्छा होती है उधर ग्रोथ करने लग जाता है। और ओमा वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? कैंसर के लिए। सिर्फ एक है ना, ग्लूकोमा को छोड़ के। ग्लूकोमा क्या है? आई की डिजीज़ है। उसको छोड़ के बाकी जितने भी ओमा होंगे ना, वो सब क्या होंगे? कैंसर होंगे। जिस भी वर्ड के पीछे ओमा लग जाएगा वो क्या होगा? कैंसर से रिलेटिव होगा। फिर क्या है? कैंसर क्या है? इट इज़ ए अबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू। कैंसर क्या होता है? अबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू। अबनॉर्मल जो मास होता है टिश्यू का उसको कैंसर बोलते हैं। दैट ग्रोथ पर स्टैंडली आफ्टर रिमूव ऑफ स्टिमुलाई। मतलब कैंसर को हम जब रिमूव भी कर देते हैं फिर भी उसकी ग्रोथ अगर है ना ज़्यादा बड़ा कैंसर है तो वो वापस क्या कर लेता है? वहाँ पे ग्रोथ कर लेता है। पर्सिस्टेंसली आफ्टर रिमूव ऑफ स्टिमुलाई। ग्रोथ मतलब होने के बाद वापस ग्रोथ कर लेता है। फिर कुछ टर्म है जैसे कि हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। हाइपरप्लेजिया, प्लेजिया का मतलब होता है नंबर्स,
और हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज, तो इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। फिर है हाइपरट्रॉफी, तो हाइपर यानी इंक्रीज ज़्यादा होना, और ट्रॉफी मतलब साइज़, तो साइज़ का ज़्यादा होना। फिर है एप्लेजिया, एप्लेजिया का मतलब होना नहीं होना या फिर डिकम होना, तो हम बोलेंगे डिक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, उसको क्या बोलेंगे? एप्लेजिया का मतलब क्या होता है? डिक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, सेल के नंबर की साइज़ का कम हो जाना क्या बोलते हैं? एप्लेजिया। एट्रोफी क्या होता है? डिक्रीज द साइज ऑफ सेल, साइज की सेल की साइज़ कम होना क्या होता है? एट्रोफी। फिर है एप्रोप्टोसिस, एप्रोप्टोसिस का मतलब होता है नेचुरल प्रोग्रेस सेल डेथ होना। एपोप्टोसिस का मतलब होता है नेचुरल प्रोग्राम सेल का डेथ होना। फिर है मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया का मतलब क्या होता है? वन मैच्योर टिश्यू कन्वर्ट इन टू अनदर मैच्योर सेल। क्या होता है? मेटाप्लेजिया का मतलब होता है जो वन मैच्योर सेल होती है वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरी मैच्योर सेल में, उसको बोलते हैं मेटाप्लेजिया। या हम ऐसे बोल सकते हैं जो वन मैच्योर टिश्यू होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अनदर मैच्योर टिश्यू में, ठीक है। फिर क्या है? इसके एग्जाम्पल क्या है? ट्रांजिशनल इपिथीलियम। कौन है? ट्रांजिशनल इपिथीलियम, जो किस में बदल जाता है? कोलुमनार इपिथीलियम में। एपोबियोसिस का एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ट्रांससिचुएशनल इपिथीलियम कोलुमनार इपिथीलियम में बदल जाता है। फिर है ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर कैंसर किस में चला जाता है? इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्लैडर कैंसर, जो कि ट्रांजिशनल इपिथीलियम से कोलुमनार इपिथीलियम में बदल जाता है। फिर है सिक्वेंशल इपिथीलियम, क्या हो जाता है? कोलुमनार इपिथीलियम में या बैलेट इसोफेगस में बदल जाता है। सिक्वेंशल इपिथीलियम का मतलब होता है इसोफेगस में होता है, उसको सिक्वेमस इपिथीलियम बोलते हैं, जो कि कोलुमनार इपिथीलियम में बदल जाता है, जिसे बैलेट इसोफेगस कहते हैं। कैंसर में रेशियो कितना हो जाता है? 1:1। और हम नॉर्मल सेल किसको बोलेंगे? जिसका न्यूक्लियस बेस्ट मेम्ब्रेन के पास होता है उसको नॉर्मल सेल बोलते हैं हम, ठीक है ना। और ओमा शब्द किसके लिए यूज़ होता है? कैंसर के लिए। फिर है सार्कोमा, सार्कोमा का मतलब क्या होता है? इट इज़ ए मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द इपिथीलियम टिश्यू। सार्कोमा का मतलब होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ इपिथीलियम टिश्यू। सार्कोमा का मतलब होता है इट इज़ ए मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ इपिथीलियम टिश्यू। फिर है सार्कोमा, और है सार्कोमा। कार्सिनोमा क्या है? पता चल गया। कार्सिनोमा का मतलब होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द इपिथीलियम टिश्यू। कार्सिनोमा का मतलब पता चल गया, इट इज़ ए मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द इपिथीलियम टिश्यू। फिर है सार्कोमा, इट इज़ ए मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू। सार्कोमा किसका होता है? ये भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है, वो भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है, लेकिन कार्सिनोमा किसका है? इपिथीलियम टिश्यू का है, जबकि सार्कोमा किसका है? कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू का है। तो सार्कोमा क्या हुआ? मोर डेंजरियस हुआ, और इसको हम मीजेनोकाइमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोकाइमल टिश्यू बोलते हैं। दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? मीजोकाइमल टिश्यू बोलते हैं।
इट इज़ ए मोर डेंजर। सार्कोमा क्या होता है, मोर डेंजर होता है। फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन क्या होता है, ये भी कैंसर होता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है और ये इजीली ट्रीट हो जाता है, और ये एक नॉन कैंसर जैसी कंडीशन। अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये मैलिग्नेंट में बदल जाता है और मोर डेंजरस बन जाता है। देखो बिनाइन मतलब क्या होता है, कैप्सुलेट और कैप्सुलेटेड होता है, कैप्सूल एंड कैप्सुलेट होता है। मतलब कि जो बिनाइन होता है वो एक कैप्सूल के अंदर पैक होता है, जैसे कि यहाँ बनाया हुआ भी है। ये है बिनाइन ट्यूमर, इसके अंदर ये रही, ये इसके अंदर क्या होता है, पैक होता है, इससे बाहर नहीं जाता है। तो ये क्या हो गया, बिनाइन ट्यूमर। अगर ये इसके बाहर चला जाए, जैसे कि ये बाहर आ गया, तो इसको बोलेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, कैप्सुलेट होता है और कैप्सुलेट होता है। और मैलिग्नेंट क्या होता है, अनकैप्सुलेट होता है। तो बिनाइन क्या होता है, कैप्सुलेटेड होता है, जबकि मैलिग्नेंट क्या होता है, अनकैप्सुलेट होता है। ठीक है। फिर क्या है, ग्रोथ क्या होती है, बिनाइन की ग्रोथ होती है स्लोली, जबकि मैलिग्नेंट की ग्रोथ कैसी होती है, फास्ट। और प्रोग्रेसिव कैसा होता है, बिनाइन का गुड होता है, यानी कि अगर ख़राब कंडीशन हो जाए तो ये सही होने में गुड होता है, और जबकि मैलिग्नेंट की बैड होती है। सेकेंडरी चांसेस कितने होते हैं फैलने के बिनाइन के, तो 2 टाइप में होते हैं, नेक्रोसिस और हेमरेज। नेक्रोसिस और हेमरेज के फॉर्म में फैल सकता है। और सेकेंडरी चांसेस क्या होते हैं, नो सेकेंडरी चांसेस। सेकेंडरी चांसेस क्या होते हैं, नो सेकेंडरी चांसेस होते हैं बिनाइन के, नेक्रोसिस और हेमरेज की फॉर्म में होते हैं सेकेंडरी चांसेस, जबकि ये क्या क्या फैल सकता है, न्यूक्लियोसिस और हेमरेज न्यूक्लियोसिस और हेमरेज की तरह फैल सकते हैं। और सेकेंडरी चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है। और जबकि मैलिग्नेंट में सेकेंडरी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इन्वेजन क्या होता है, यहाँ पे INVASION इन्वेजिव लिखा हुआ है। इन्वेजिव मतलब कि पड़ोसी में घुसना, तो ये नहीं घुसता है, एक सेल से दूसरी सेल में नहीं जाता है, तो नो। और वो मैलिग्नेंट जाता है तो यस। और मेटास्टेसिस इसमें क्या होती है, नो बिनाइन में, यानी कि और उसमें होती है, यानी कि दूसरे पड़ोसी से दूसरे मोहल्ले में जाना, ये नहीं जाता है, वो जाता है। इसमें न्यूक्लियर 1:4 to 1:6 होता है, उसमें 1:1 हो जाता है, किसमें, मैलिग्नेंट में। और साइटोप्लाज्मिक रेशियो तो क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्मिक रेशियो सेलुलर पेलोमॉर्फिन होता है, इसमें नहीं होता है, नो। सेलुलर पेलोमॉर्फिन नहीं होता है, जबकि इसमें पेलोफॉर्मिन होता है। पेलोफॉर्मिन यानी कि सेल की स्ट्रक्चर का खराब होना, सेल ऐसी हो जाती है टूटी फूटी सेल हो जाती है, देखो ऐसी हो जाती है सेल, जबकि इसमें सही रहती है सेल, क्योंकि ये कैप्सुलेटेड है। और पोलैरिटी इसमें क्या होती है, मेंटेन रहती है बिनाइन में, जबकि इनमें अनमेंटेन रहती है पोलैरिटी। क्या है, हमने पढ़ लिया पोलैरिटी इसमें क्या होती है, मेंटेन बिनाइन में, और मैलिग्नेंट में अनमेंटेन होती है। मतलब कि पोलैरिटी मतलब भी 1 से 2 सेल, 3, 4, 5 कैसे भी बना लेता है, जबकि उसमें 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, ऐसे होता है। और सेलुलर
पेलोमॉर्फिज्म बता दिया, इसमें नहीं होता है, उसमें होता है, मतलब सेल का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाना। पोलैरिटी बता दिया, इसमें मेंटेन रहती है, उसमें नहीं रहती है। फिर क्या है, डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का मतलब होता है अल्ट्रेशन इन साइज, शेप एंड फंक्शन ऑफ द सेल। डिस्प्लेजिया का मतलब होता है अल्ट्रेशन होना। अल्ट्रेशन यानी कि चेंजेस होना, किसका, साइज का, शेप का और फंक्शन का ऑफ सेल। कैंसर में होता है ऐसा डिस्प्लेजिया। इसमें क्या होती है, ग्रेड्स होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 जो होती है 25% होती है, ग्रेड 2 पर 50% होती है और ग्रेड 3 75% और ग्रेड 4 100%। फिर फर्स्ट ग्रेड 1 क्या होती है, 25% में अल्ट्रेशन होता है। अल्ट्रेशन होता है। ग्रेड फर्स्ट में क्या होता है, माइल्ड, मॉडरेट। माइल्ड फर्स्ट क्या हो गई, माइल्ड, सेकंड हो गई मॉडरेट, थर्ड हो गई सीवियर और फोर्थ तो देख लो वेरी सीवियर और पुअरली डिफरेंसेंस हो जाती है। और 4 को हम और क्या बोल सकते हैं, ग्रेड 4 को हम बोल सकते हैं आल्सो कैनो एज एनाफ्लेजिया। क्या बोल सकते हैं, एनाफेलेजिया। क्या बोल सकते हैं, एनाफ्लेजिया, आल्सो कैनो एज एनाफ्लेजिया। माइल्ड, माइल्ड को क्या बोलते हैं हम, माइल्ड में क्या होता है, थोड़ी सी सेल ख़राब होती है, मॉडरेट में थोड़ी और ख़राब हो जाती है, सीवियर में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वेरी सीवियर्स में तो बता नहीं सकते कितनी ख़राब हो जाती है। फिर है कार्सिनोमा इन सिटू। कार्सिनोमा इन सिटू कैंसर, इसको क्या बोलते हैं, और आल्सो कैनो एज प्री कैंसियस कंडीशन। कार्सिनोमा इन सिटू को क्या बोलते हैं, प्री कैंसियस कंडीशन बोलते हैं, प्री कैंसियस कंडीशन। साइटोलॉजिकली चेंजेस, इसमें क्या होता है, साइटोलॉजिकली चेंजेस आर प्रेजेंट बट हिस्टोरियोलॉजिकली चेंजेस नॉट सीन। फिर क्या है, एनाप्लेजिया विथ इनटेक ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। एनाप्लेजिया क्या करती है, विथ इनटेक ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। सर्विकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, सर्विकल कैंसर सॉरी। ओरल कैंसर में क्या होता है, ल्यूकोपेनिया होता है। ओरल कैंसर में क्या होता है, ल्यूकोपेनिया। और गैस्ट्रिक कैंसर में क्या होता है, क्रोनिक गैस्ट्रिसिस। और कॉलोन कैंसर में अल्सरेशन इन कॉलोन्स हो जाते हैं। अब देखो ग्रेड 1 में क्या होता है, नॉर्मल होती है, ग्रेड 2 में थोड़ी सी अलग होती है, ग्रेड 3 में पूरी थोड़ी और ख़राब हो जाती है और ग्रेड 4 में पूरी ख़राब हो जाती है। और नीचे क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर है इन्वेशन का मतलब क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ कैंसर इनटू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। इनफिल्ट्रेशन और इन्वेजन का मतलब एक ही होता है कि सेल का एक से दूसरी की तरफ जाना, सराउंडिंग एरिया में जाना, उसको बोलते हैं इन्वेजिव। कैंसर सेल लेस देन 40% सेल कार्सिनम इन कंप्रेशन और टू नॉर्मल सेल। इसमें क्या होता है, कैंसर सेल लेस 40% सेल्स कैल्शियम इन कंपेरिजन टू नॉर्मल सेल। फिर क्या होता है, मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस का मतलब होता है स्पीड ऑफ कैंसर फ्रॉम प्राइमरी साइट टू द अनोदर सेकेंडरी साइट दैट इज़ नॉट अटैचली कनेक्टेड। इसमें क्या होता है, मेटास्टेटिस का मतलब हो जाता है एक हिस्से से दूसरी हिस्से में चले जाना। जैसे कि हमारा कैंसर का था, हमारा केस माउथ में था हमारा कैंसर, और वो नीचे फेरिंग्स में, लेरिंग्स में चला गया हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटास्टेटिस। उसको हम बोलेंगे एक से दूसरे में जाना, ट्रांसफ़र होना, यानी कि प्राइमरी टू सेकेंडरी स्पीड होना।